कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और हाज़िर हूँ गाइस आप लोगों के लिए आज की एनर्जी लेकर करंट एनर्जीज़ शेयर करने वाली हूँ आज की मैं इस वीडियो में। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन्स दोनों की एनर्जीज़ आज हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। देखिए गाइस फुल मून आने वाला है, तो एनर्जीज़ इस टाइम पर थोड़ी-सी इंटेंस फ़ील हो सकती हैं आप में से सभी को। क्योंकि कलेक्टिव में ही इस तरह की हैवीनेस है थोड़ी, मे बी आप में से कुछ लोगों को हैवी एनर्जीज अभी लग रही हों, ठीक है? तो अगर आपको हैवी एनर्जी फील हो रही है तो सरेंडर करें, लेट गो करें। नेगेटिविटी अगर फील हो रही है रिलीज करें, बिकॉज इस टाइम पर कलेक्टिव में ही हैवी एनर्जी है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, बिकॉज जब कलेक्टिव में हैवी एनर्जी होती है तो जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं या आपके गाइड्स होते हैं उन पर भी अफेक्ट होता है। तो ये जो भी हैवीनेस आपको फील हो रही है करंटली कलेक्टिवली, तो इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? बहुत ज़्यादा और लो वाइब्रेशन में ना जाएं। कोशिश रहें डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें इस टाइम पे। नहीं कुछ हो पा रहा है, बिकॉज़ ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है, कुछ लोगों को फिज़िकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं। 3-3 के पोर्टल के बाद आप में से कुछ लोगों को फिज़िकली कुछ इश्यूज़ फ़ील हो रहे होंगे। कुछ लोगों को थ्रोट में इन्फेक्शन या थ्रोट में चॉक फ़ील हो रहा है, या बॉडी में हैवीनेस फ़ील हो रही है। बिकॉज़ जो भी लाइट कोड्स, ये जो पोर्टल की एनर्जीज़ आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, इनको थोड़ा-सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। जो भी लाइट कोड्स आप पोर्टल्स की एनर्जी में रिसीव करते हैं, जब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो सबसे पहले जो चक्रा या ब्लॉकेज होती है या जहाँ पर भी कुछ हैवी नेगेटिविटी होती है, वो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, उनको रिलीज़ किया जाता है। तभी वो पोर्टल की एनर्जी आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑब्ज़र्व होके आपको और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लेकर जाती है। तो कभी भी पोर्टल की एनर्जीज़ में आपको इस तरह सा फ़ील हो, तो परेशान मत हुआ करें, ठीक है? इस टाइम पर स्पेशली आपको ज़रूरत है इनर वर्क करने की, अच्छे से इनर वर्क करें। हाँ, एक और बात गाइज़, इनर वर्क से मुझे याद आया, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि इनर वर्क वर्कशॉप के लिए, तो बिल्कुल मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला है कि ट्विन फ्लेम इनर वर्क वर्कशॉप मैं लेकर आ रही हूँ 19th ऑफ मार्च को, ठीक है? 1 डे वर्कशॉप होगी और बहुत ही ईज़ी वे में व्हाट्सएप ग्रुप पर होगी। कोई आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने की या कोई स्पेसिफिक टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी हों, व्हाट्सएप पर आपको सभी वीडियोज़ सेंड किए जाएँगे, प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में, एंड इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है? आपको इसके अंदर गाइडेड मेडिटेशंस दूँगी मैं, जो आपको एनर्जी क्लियरिंग में हेल्प करेंगे। आपको ऑरा प्रोटेक्शन भी बताया जाएगा किस तरह से डेली करना है, एंड एनर्जीज़ को ग्राउंड करना भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस रिलेटेड टू 7 चक्रास भी आपको बताई जाएँगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्कशॉप है, आपको कंप्लीट इनर वर्क गाइड किया जाएगा। जो भी लोग विलिंग हैं एनरोल करा सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सभी वीडियोस के स्टार्टिंग में भी मेरा नंबर होता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इनर वर्कशॉप के लिए, आप मुझे अप्लाई करें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, ठीक है? आगे की फर्दर गाइडेंस मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी, ठीक है? तो ये तो था वर्कशॉप के रिगार्डिंग, जो बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे उनको बताना चाहती थी मैं कि मैंने 19th मार्च को ऑर्गेनाइज की है। तो आप सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो प्रॉपर वे में इनर वर्क सीखना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो थी इनर वर्क की बात। अब आते हैं हम एनर्जीज पर, ठीक है? एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारी फेमिनाइन एनर्जी। देखिए इस टाइम पर फेमिनाइन एनर्जी डीपली तो जो है डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत हाईली कनेक्टेड है डिवाइन के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ऑलरेडी हुआ है, या तो आपको किसी तरह का कोई हैवी ट्रिगर मिला है, या आने वाले फुल मून तक आपको मिल सकता है, जो आपको सडनली
आपकी जो कॉन्शियसनेस है या आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करेगा। सडन ऐसा ट्रिगर आपको किसी से भी मिल सकता है, आपके किसी कार्मिक से, किसी फैमिली मेंबर से, आपके डीएम से। सडन ऐसा ट्रिगर मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हाईली अवेकन फील कराएगा। आपकी रियल पावर एकदम बाहर आएगी, ठीक है? तो सडन जैसे एक होती है ना कि एक सडन शिफ्ट आता है आपकी लाइफ में कि आप एक पेस में जा रहे हैं एंड स्पीड ब्रेकर आ गया जैसे कोई। तो इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कुछ फेमिनाइन्स की लाइफ में कि आप बहुत ईज़ी गोइंग जा रहे थे, सडनली कोई स्पीड ब्रेकर आया एंड आप एकदम उठ गए, है ना? आप बहुत रिलैक्स मोड में थे लेकिन आप सडन फिर से अवेकन हो गए या फिर से एकदम से कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ गई। तो इस तरह की एनर्जी कुछ फेमिनाइन्स की मुझे फ़ील हो रही है या ऑलरेडी हो चुकी होगी, या ऐसा हो सकता है आने वाले फुल मून तक आपको कोई ऐसा ट्रिगर मिले जो आपको सडनली एकदम हाईली अवेकन या हाईली अ, जिसे बोले ना बहुत ज़रा एकदम कॉन्शियस हो जाना, इस तरह की एनर्जी फ़ील हो सकती है। इसके अलावा आपको ना कुछ ऐसा ड्रीम्स भी आ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को आ सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर फेमिनाइन्स की थर्ड आई एक्टिवेट होगी या हो रही है ऑलरेडी। तो आपको हेड में हेवीनेस फ़ील हो सकती है या आपको आपके सर में सेंसेशन फ़ील हो सकती है, किसी तरह की एनर्जी है। और कुछ लोगों को यहाँ पर थ्रॉट चक्रा में बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकेज फ़ील हो सकती है या चॉक्ड फ़ील हो सकता है, या आपको थ्रॉट चक्रा में हेवीनेस लग सकती है। थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कुछ इश्यू आ सकता है, ठीक है? और ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया है कलेक्टिव में जो हैवी एनर्जी है वो आप में से बहुत से लोग फ़ील करते हैं, ठीक है? बिकॉज़ हम लोग कनेक्टेड हैं, सभी सोल फैमिली हैं, तो हम लोग एक-दूसरे की एनर्जीज़ भी फ़ील करते हैं। तो कलेक्टिव की हैवी एनर्जी आप फ़ील कर सकते हैं, मे बी आपको बॉडी में हैवीनेस फ़ील हो, थकावट महसूस हो, ठीक है? उठा नहीं जा रहा है या इनर वर्क नहीं हो पा रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें आप फ़ेस कर रहे हैं, तो कोशिश करें अगर लेटे-लेटे ही आप ध्यान करें, ठीक है? ध्यान का मतलब होता है अपने थॉट्स को रोकना। तो जप कर सकते हैं, अपने मन ही मन में परमात्मा का नाम याद करते रहना भी एक तरह का ध्यान ही होता है, ठीक है? डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं कुछ फिज़िकल वर्क कर पा रहे हैं, बट कोशिश करें अपने आप को एक्टिवेट रखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक मोड में आपको नहीं आना है। बहुत ज़्यादा बॉडी में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उठने में, तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। इस टाइम पर साल्ट वाटर बाथ लें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड और आपको ग्राउंडिंग करनी है अपनी एनर्जीज़ की और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें, बिकॉज़ कलेक्टिव की एनर्जी आप में से बहुत से लोग फ़ील कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि आप अपने अंदर बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बेशक आपको सडनली किसी तरह के ट्रिगर मिल सकते हैं, आप फिर से अपने आप को बहुत जल्द बैलेंस में लेकर आ रही हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इस इनर बैलेंस को मेंटेन रखें, ठीक है? और आप में से बहुत सी फेमिनाइन्स मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है बहुत ज़्यादा हाईली मेडिटेटिव स्टेट को फ़ील करने वाली हैं आने वाले कुछ टाइम में। आपका ध्यान गहरा होने लगेगा, ठीक है? बैठे-बैठे ही आप ट्रांसेंट स्टेट में जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में फ़ील हो सकती हैं कुछ फेमिनाइन्स को, बिकॉज़ आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं। तो जो भी नेगेटिविटी होगी रिलीज़ हो जाएगी एंड आपके जो लोअर चक्रास हैं बैलेंस होंगे। और आप में से जो कुछ फेमिनाइन्स हैं अपनी लाइफ को किस तरह से और ब्यूटीफुल बनाएं, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं इस टाइम पर। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ में हम कैसे ग्रोथ करें। सेल्फ पावर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनकी अंदर की एक सेल्फ लव वाली एनर्जी है ना, बहुत सी फेमिनाइन्स उस एनर्जी को अपने अंदर अवेकन करने वाली हैं, जो सेल्फ लव में आ जाते हैं पूरी तरह से कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाएं, अपने इनर बैलेंस को कैसे मेंटेन करें। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फेमिनाइन्स ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, फुली, फुली डिवाइन को सरेंडर्ड हैं। अगर नहीं हैं जो लोग तो उनको मैं यही गाइड करूँगी कि आप सरेंडर कर दें। जो भी होगा बेटर होगा आपके लिए। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप सरेंडर कर दें खुद को
अपने आप को पूरी तरह से डिवाइन को सौंप दें, जो होगा आपके लिए दी बेस्ट होगा। बिकॉज़ ये जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये जो पोर्टल है 33 का, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है इस टाइम पे। तो आप में से बहुत से लोगों की कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ेगा, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, तो बहुत से इल्यूजन्स क्लियर होंगे आपके। बहुत कुछ हिडन चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड, आपकी करंट लाइफ से रिलेटेड। तो आपको जस्ट लेट गो की एनर्जी में रहना है, सरेंडर मोड में रहना है एंड डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। तो ये हमारी फेमिनाइन्स के लिए थी एनर्जी एंड गाइडेंस। और अगर मैं बात करूँ आपके मैस्कुलाइन्स के क्या हाल-चाल हैं? देखिए इक्वली आप पर अगर पोर्टल का अफेक्ट हुआ है तो मैस्कुलाइन्स पर भी इक्वली अफेक्ट होगा। 360 डिग्री टर्न ली है मैस्कुलाइन्स की लाइफ की, जो एनर्जी में शिफ्ट आया है। मैस्कुलाइन्स की इमोशनल साइड्स बाहर आ रही है, जो उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी बहुत सप्रेस करके रखते थे ना, ठीक है? किसी को दिखाना नहीं अपने इमोशंस, बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव करना, इगोइस्टिक रहना, ये चीज़ें अब बाहर आ रही हैं। उनको इमोशनल ट्रिगर मिल रहे हैं, उनकी फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो रही है एंड बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए होंगे। मे बी आप में से कुछ लोगों के मैस्कुलाइन कोई अप्रोच नहीं कर रहे हैं या आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पर मैस्कुलाइन खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, डीपली अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है तो उनको भी प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, उनकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, उनको भी साइलेंट डिवाइन की तरफ से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं। उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में एक बहुत डीपली कनेक्शन फील हो रहा है इस टाइम पर। उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो ये टाइम पे बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन सॉलिट्यूड में रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा किसी से बातचीत करना उनका मन नहीं करेगा, ठीक है? अपने साथ रहना, अकेले रहना, अपनी फेमिनाइन के बारे में सोचना, इस तरह की चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत से लोगों के मैस्कुलाइन्स। क्योंकि जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ फील कर रहे हैं, उनको एक डीप बॉन्ड आप दोनों के बीच का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। या तो उनको ऐसे कोई ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कि इस फेमिनाइन के साथ या इस पर्सन के साथ, इस लेडी के साथ या जो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, इसके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन है। ये चीज़ें उनको पूरी तरह से गाइड की जा रही हैं और उनको इस टाइम पर उन्होंने जो है, क्योंकि उनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में ले आए हैं। उनको नहीं पता है आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है? हो सकता है उनको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है, एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद फ़ील कर रहे हैं। बट उनको नहीं पता है कि बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल उजाला है। तो अभी के लिए उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, ठीक है, अपने आप को डिवाइन को, कि जो डिवाइन करेंगे बेटर है। उनका फेथ बढ़ रहा है डिवाइन के ऊपर। जिस तरह आप हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, मैस्कुलाइन्स का भी फेथ डिवाइन पर बढ़ रहा है। तो बहुत से ऐसे सैक्रिफाइसेस हो सकता है उनको करने पड़े इस टाइम पर, ठीक है, अपनी फेमिनाइन के लिए। तो वो बिल्कुल रेडी हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि उनको अब अपनी फेमिनाइन चाहिए। बहुत डीपली कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसे सैक्रिफाइस उनको करने पड़ सकते हैं अपनी 3D लाइफ में, जो अपनी फेमिनाइन के लिए करने हों, क्योंकि ऑलवेज उन्होंने अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ही सैक्रिफाइस किया है अपने कार्मिक्स के लिए। लेकिन दिस टाइम डिवाइन की तरफ से ये इंटरवेंशन हुआ है कि उनको अपनी फेमिनाइन के लिए भी कुछ सैक्रिफाइस करने होंगे, ठीक है? अपने फेमिनाइन को अगर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उनके लिए भी कुछ सैक्रिफाइस करने ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं मैस्कुलाइन्स की साइड पे। तो मैस्कुलाइन्स इमोशनल हो सकते हैं, उनके इमोशंस आपको फ़ील हो सकते हैं। सम टाइम आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, आपको हार्ट में हेवीनेस फ़ील हो रही है, तो इट मीन्स आप अपने मैस्कुलाइन्स की एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको थ्रॉट में बहुत ज़्यादा चॉकनेस या थ्रॉट में हेवीनेस फील हो रही है, इट मीन्स आपके जो मैस्कुलाइन्स हैं अवेकनिंग की उस स्टेज पर हैं जहाँ पर रियलाइजेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैस्कुलाइन्स को जब अवेकनिंग होती है तो फेमिनाइन्स को कुछ साइंस मिलते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स आप में से कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये थी गाइस एनर्जी एंड आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है?
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जो भी लोग इनर वर्क के लिए विलिंग है, वर्कशॉप के लिए, आप मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं अरेंज करूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।